दोस्तों आज हम जानेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है। और न्यूट्रल कहाँ से आता है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों मैं मोहित त्यागी लेकर आया हूँ आपके लिए नया वीडियो और चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर तो आपने सभी ने देखा होगा। उसकी वाइंडिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जिसमें इनपुट आता है, सेकेंडरी वो जिससे आउटपुट स्टेप डाउन होकर वोल्टेज निकलती है। तो उसमें तीन वाइंडिंग होती हैं और जो उनका मेन केंद्र बिंदु होता है वहाँ से न्यूट्रल का उत्पत्ति होता है, यानी कि वहाँ से न्यूट्रल निकलता है। इसका काम क्या होता है, अभी बात करना है इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना, यानी कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज में प्रवाह करते हैं और दूसरी तरफ से वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इसलिए न्यूट्रल का उपयोग हम घरों में या इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। अब बात करते हैं अर्थिंग क्या होता है। ये उसका सिंबल होता है। ठीक है, तो दोस्तों अर्थिंग को अभी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो बेसिक हैं, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग। दोस्तों पाइप अर्थिंग क्या होती है पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इसमें चारकोल की और साल्ट की एक लेयर होती है। पाइप का साइज़ होता है 40 mm, यानी कि 1.5 इंच मोटा पाइप होता है। और जो गड्ढे की गहराई होती है, पाइप की लंबाई होती है, वो होती है 2.5 मीटर, अराउंड 9 फीट के अराउंड। और इसका अधिकतर उपयोग घरों में होता है। अब बात करते हैं प्लेट अर्थिंग के बारे में। इसमें तांबे की एक प्लेट होती है जिसका साइज 2 फीट बाई 2 फीट गुणा 18 इंच होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, गड्ढे की गहराई प्लेट को जमीन के स्तर से कम 3 मीटर 10 फीट की गहराई पर मिट्टी के गड्ढे में लंबवत किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रिप अर्थिंग की। यह एक ऐसी विधि है जिसमें धातु की पट्टियों को उपयोग करके विद्युत उपकरणों से करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रवाहित किया जाता है, जिससे बिजली के झटके और उपकरण को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अर्थिंग के फायदे के बारे में। दोस्तों अर्थिंग का मुख्य उपयोग विद्युत उपकरणों और लोगों को बिजली के झटके से और नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। यह फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रभावित करके काम करता है, जिससे आग, बिजली का झटका और उपकरणों का जो नुकसान का खतरा है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ बच जाती है। और बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है कि अर्थिंग की वजह से ही जो बड़े बड़े इंसिडेंट है वो होने से बच जाते हैं। अर्थिंग जितना महत्वपूर्ण बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण छोटे उपकरणों और क्रिटिकल उपकरणों के लिए भी है, जैसे कंप्यूटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, etc। दोस्तों ये जो कंपोनेंट होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा अर्थिंग वोल्टेज इनको डैमेज कर सकता है। तो जो रिक्वायर्ड अर्थिंग वोल्टेज है, वो जो गुड अर्थिंग वोल्टेज है वो 1 below 1 होता है, यानी कि अर्थिंग वोल्टेज 1 वोल्टेज के नीचे होना चाहिए। जब हम न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज चेक करते हैं तब कुछ कंडीशन में ये वोल्टेज 2 से 2.5 तक हो सकता है, और उस कंडीशन में भी इक्विपमेंट को सेफ माना जाता है। बट जो गुड अर्थिंग है वो below 1 वोल्ट ही है, एज पर द इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल। उससे ज़्यादा अर्थिंग वोल्टेज आपकी और आपके इक्विपमेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अर्थिंग का क्या काम होता है और न्यूट्रल का क्या काम होता है। बाकी बेसिकली मेन डिफरेंट है इसमें, न्यूट्रल जो है वो सर्किट कंप्लीट करने के यूज़ में आता है, इक्विपमेंट को रन करने के काम में आता है। प्लस इसके अपोजिट जो अर्थिंग है वो इंसान की और मशीनों की सुरक्षा के लिए यूज़ में आता है। तो दोस्तों ये इंटरव्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाने वाला कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों।